सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा, हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन। प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर फाइनल तैयारियों और टेंट सिटी का जायजा लेंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले दक्षिण भारत के राम मंदिरों में पूजा करेंगे पीएम मोदी। 20 से 21 जनवरी के बीच रामेश्वरम और धनुषकोडी में करेंगे दर्शन। असम की हिमंता बिस्वा सरकार ने भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया। दोपहर 2:30 बजे तक सरकारी कर्मचारियों की रहेगी छुट्टी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, कहा सरकारी संस्थानों में 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा अवकाश। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर राजस्थान सरकार का फैसला, 22 जनवरी को राज्य में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा। प्राण प्रतिष्ठा के दिन सरकारी कर्मचारियों के आधे दिन की छुट्टी पर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा केंद्र सरकार तुष्टिकरण कर रही है। कार सेवकों पर गोलीबारी को लेकर शिवपाल यादव का बयान, बोले संविधान की रक्षा के लिए कार सेवकों पर चलवाई गोली। स्वामी प्रसाद ने भी कार सेवकों पर गोलीबारी को जायज ठहराया। राजनीतिक 22 तारीख को कार्यक्रम है, तो वो देखिए राजनीतिक कार्यक्रम में तो विपक्ष के लोगों को जाना नहीं है। 22 के बाद हम जाएंगे। शिवपाल यादव की कार सेवकों पर गोली चलाने को सही बताने पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह, ये उनकी मानसिकता दिखाता है। ये जो मानसिकता है दिखती है कि इनकी मानसिकता क्या है। कांग्रेस और मुलायम सिंह की पार्टी सपा की मानसिकता क्या है, ये शिवपाल जी के बयान से परिलक्षित होती है। रामगोपाल यादव के कार सेवकों पर गोली को सही बताने पर बोले बीजेपी नेता यासिर जिलानी, अपने पाप को खत्म नहीं कर सकते तो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। पाप को खत्म ही नहीं कर सकते हैं तो वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो अपने जो काम है वो लगातार कर रहे हैं। राम मंदिर पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सनातन की पुनर्स्थापना हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अयोध्या को वो स्थान मिल गया जो उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के तुरंत बाद मिल जाना चाहिए था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या को वह स्थान मिल गया है जो उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के तुरंत बाद मिल जाना चाहिए था। प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिक कार्यक्रम बताने वाले पर बरसे बीएचपी नेता विनोद बंसल का, जैसे जैसे नजदीक आ रहा है घड़ी वैसे वैसे राम विरोधियों पर का कलेजा फटता जा रहा है। अयोध्या में राम महोत्सव की जो अनुपम तैयारियां दिव्यता भव्यता के साथ हो रही है और वो समय जैसे जैसे सन्निकट होता जा रहा है वैसे वैसे रामद्रोहियों का कलेजा फटता जा रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, विपक्षी दल शुभ काम में बाधा पहुंचाना चाहते हैं। कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा जिसमें देश की आस्था, उस दिशा में कभी कदम नहीं उठाया। आपने कभी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया और अब अगर सरकार करने जा रही है तो आपको हर तरफ उसमें आप कोई ना कोई व्यवधान डालना चाहते हो। प्राण प्रतिष्ठा को रेलवे ने भी इसे लेकर खास तैयारी की है। 22 जनवरी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण करेगा रेलवे। देश भर के स्टेशनों पर 9000 से ज्यादा स्क्रीन पर होगा प्रसारण। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों में उत्साह है। यूपी के अम्बेडकर नगर में दीपोत्सव की तैयारी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बोले आचार्य लोकेश मुनि, दुनिया भर में अपूर्व उत्साह है। अयोध्या में सरयू में चलेगी सोलर बोट। देश में पहली बार लोग सोलर बोट के जरिए सरयू की यात्रा करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन, अलगाववादी नेता मसर्रत आलम भट्ट की पार्टी मुस्लिम लीग और तहरीक-ए-हुर्रियत पर लगाए प्रतिबंध। पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा, आज सोलापुर में कई विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा भी करेंगे। बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शिलांग मेघालय का दौरा, शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 71वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा, आज जोशीमठ में करेंगे 35 परियोजनाओं का लोकार्पण। राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें, मानहानि केस में सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने तलब किया। टीएमसी के पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, महुआ के बंगला खाली करने के खिलाफ अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज की।
अखिलेश यादव पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का हमला। बोले 2019 में मायावती और अखिलेश दोनों में बहुत प्रेम था। अब अखिलेश यादव मायावती के लिए गिरगिट है और सांप है। 2019 में बहुत प्रेम था दोनों में। वो कहते थे मेरी बुआ हैं, वो भी कहती थी कि ये मेरा बड़ा प्यारा भतीजा है। अब वो गिरगिट हैं, सांप हैं, नेवले हैं, बिच्छू हैं, छछूंदर हैं, कौन है ये मायावती जी ज्यादा जानती है। इस बारे में मैं कोई टिप्पणी करूँ ये उचित नहीं। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर बरसे कांग्रेस नेता प्रमोद आचार्य कृष्णन। कहा ओवैसी के अंदर जिन्ना की आत्मा घुसती है। ओवैसी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, वकील हैं, लेकिन कभी कभी उनमें ना जिन्ना की रूह घूमती है। जब जिन्ना की आत्मा उनमें आती है तो वो डिवाइड करना चाहते हैं हिंदुस्तान को। लेकिन मैं ओवैसी साहब से अपील करना चाहता हूँ, दरखास्त करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को डराने की कोशिश ना करें। जम्मू में विकसित भारत संकल्प यात्रा में बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, 70 साल बाद लोकतंत्र ने वोट की राजनीति को उखाड़ फेंका है। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कई मुद्दों पर हुई बातचीत। इंडी गठबंधन को बहुत बड़ा झटका। मेयर चुनाव में पहले आप और कांग्रेस के 200 नेता बीजेपी में शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में चुनाव आयोग। देश भर में वीवीपैट और ईवीएम को लेकर चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। बच्चों में बढ़ते तनाव को लेकर शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। कोचिंग संस्थानों में 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग बंद। गाइडलाइन नहीं मानने पर लगेगा जुर्माना। ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया। शराब नीति घोटाला मामले में केजरीवाल से आज होनी है पूछताछ। रीमा हैदर के बाद फातिमा भी बांग्लादेश से पहुंची भारत। फेसबुक पर हुई दोस्ती के चलते जौनपुर पहुंची फातिमा। लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन में गुंडागर्दी के आरोपी टीटी का पर एक्शन। यात्री को थप्पड़ मारने पर टीटी को सस्पेंड किया गया। दिल्ली से गिरफ्तार हिजबुल आतंकी जावेद मट्टू ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया। 26 जनवरी को जम्मू कश्मीर में हमले की साजिश रच रहा था आतंकी। संसद सुरक्षा में सेंध मामले में आरोपी नीलम की जमानत याचिका खारिज। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की याचिका। विदेश मंत्रालय ने लाल सागर में जहाजों पर हुए हमले पर कहा, लाल सागर में जो हो रहा है वो चिंताजनक है। नौसेना के जहाज कमर्शियल जहाज को सुरक्षित रख रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने भारत चीन के संबंध को लेकर कहा, भारत चीन के रिश्ते सामान्य नहीं हैं। मालदीव के विदेश मंत्री से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। युगांडा में मालदीव के विदेश मंत्री से हुई मुलाकात। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बैठक की। हितधारकों और निवेशकों के साथ चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बिहार का दौरा। पटना बीजेपी कार्यालय में नेताओं से की मुलाकात। यूपी के शामली में नवनिर्मित आरटीओ भवन का शुभारंभ उत्तर प्रदेश परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। बरेली से अयोध्या जाने वाले राम भक्तों के लिए सहूलियत। रोज 2 बसें जाएंगी अयोध्या। बुलंदशहर के सियाना में किसानों का फूटा गुस्सा। गंगा एक्सप्रेसवे में अधिग्रहित जमीन के मुआवजे में लापरवाही का आरोप लगाया। 25 जनवरी को यूपी के बुलंदशहर में होनी है पीएम मोदी की रैली। चुनावी रैली की तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे यूपी के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी। यूपी में गन्ना किसानों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। गन्ने के एमएसपी में 20 रुपए की बढ़ोतरी को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी। माफिया मुख्तार अंसारी ने के करीबी शाहिद लारी पर बुलडोजर एक्शन। प्रशासन ने मऊ में अवैध तरीके से बनाए मकान को गिराया। गुजरात के वडोदरा में हरनी झील में नाव पलटने से हादसा। नाव डूबने से 12 छात्रों समेत 14 की मौत।